इसमें उत्तर प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था को देख लेते हैं। प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था। ये हम सब जो है देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था। बाकी पंचायती राज व्यवस्था के विषय में पीछे भी था, यहाँ पर एक बार मैं पुनः तीसरी बार या दूसरी बार मैं आप सबको बता रहा हूँ। पंचायती राज से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट यही छोटा सा डाल लीजिएगा। पंचायती राज, पंचायती राज अब संविधान के अनुच्छेद 40 में, अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान किया गया है। क्या है? तो ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत पंचायत राज व्यवस्था को संविधान के भाग 9 अनुसूची 11 अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक का पंचायती राज व्यवस्था को संविधान के भाग इतने में शामिल किया गया। शामिल किया गया। उन्नीस सौ 94 ईस्वी में एक विधेयक पारित किया गया जो 22 अप्रैल 1994 ईस्वी को प्रवृत्त हुआ या लागू हुआ। इसके बाद आप नोट लाइन में लिखिएगा और ये लिखिएगा कि उत्तर प्रदेश में अधिसूचना दिनांक 23 अप्रैल 1994 के द्वारा पंचायतों का चुनाव
राज्य निर्वाचन आयोग 1995 ईस्वी में कराएगा, या उत्तर प्रदेश में अधिसूचना दिनांक 23 अप्रैल 1994 के द्वारा पंचायतों का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग 1995 में कराएगा। ये अधिसूचना जारी किया गया कि राज्य निर्वाचन आयोग जो है 1995 ईस्वी में चुनाव संपन्न कराएगा। तो ये हम सबने देखा। अब आगे, ये तो 1995 ईस्वी की बात हो गई। अब वर्तमान में जो पंचायती राज व्यवस्था है ये 2021 में हाल फिलहाल है चुनाव संपन्न हुआ। पिछले सेशन में देखे हैं सभी लोग, अप्रैल महीने में चुनाव संपन्न हुआ। तो इसमें हमें आपको लिखना है कि वर्तमान में, फिर नोट में आइएगा, ठीक ना, और इस बार नोट लिखिएगा। नोट, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में अब यहीं से में ग्राम पंचायत कितने हैं, तो आपको 58,194। फिर आपको न्याय पंचायत, इसकी संख्या 8,594। फिर आपको क्षेत्र पंचायत, इनके टोटल संख्या 886। और जिला पंचायत इनकी संख्या 75 है, ठीक ना। और यदि पूछा जाए कि जिला पंचायत सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 75,855। 75,855 जिला पंचायत सदस्यों की संख्या। ये जो है प्रमुख रूप से ये वर्तमान में उत्तर प्रदेश में यानी 2021 में, ये थोड़ा सा आप लोग आंकड़ा देख लीजिएगा कि इतने लोग लगभग आपको जो थे ये भाग लिए थे। ये जिला पंचायत में भैया पंचायत सदस्य, एक मिनट, ये जो है एक मिनट 75,855 ये आंकड़े आपको है, या इसकी इतनी जरूरत भी आप सबको नहीं है। जो जरूरत है ये आपको जिला पंचायत इतने आपको है। ये इन्हीं आंकड़ों से आपको मतलब रखना है। अब हम लोग अगले इसमें पढ़ेंगे पंचायती राज व्यवस्था का उत्तर प्रदेश में ढांचा, यानी एक डायग्राम देखेंगे, उस डायग्राम में क्या ढांचा है इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक ना। पंचायती राज व्यवस्था का राज व्यवस्था का उत्तर प्रदेश में ढांचा यानी कितने स्तरीय है, इन सब बातों के विषय में हम लोग जानेंगे। तो इसका जो डायग्राम है वह आप चाहो तो राज्य स्तर एक हुआ। राज्य स्तर पर कौन होता है, तो विकास आयुक्त होता है। मंडल स्तर पर
मंडल स्तर पर संयुक्त विकास आयुक्त, जिला स्तर पर, ठीक ना, जिला स्तर पर यहां पर आपको मुख्य विकास आयुक्त, विकास आयुक्त। इसके बाद आपको जो है कि जिला स्तर पर इसका कई भाग में आपको टूट जाता है। सरल बनाने के लिए पहला हो जाता है परियोजना निदेशक, दूसरा जो आपको होते हैं एक जिला विकास अधिकारी, और तीसरे जो महत्वपूर्ण अधिकारी होते हैं वे आपको उपायुक्त मनरेगा, ये जिला स्तर पर हुआ। अब ब्लॉक स्तर पर जो थे ये ठीक, यहां पे ब्लॉक स्तर पर या क्षेत्र स्तर पर, स्तर पर, क्षेत्र स्तर पर जो होता है वो आपको वीडियो, ठीक ना, जिसे खंड विकास अधिकारी बोलते हैं, विकास वीडियो अधिकारी, सीडीओ, ये डीडीओ है, ये पीडी है और ये सेक्रेटरी ऑफ मनरेगा कहे जाते हैं। अब इसके बाद आपको ग्राम स्तर पर, ये यहीं पे एक और आ जाते हैं ब्लॉक स्तर पर सहायक विकास अधिकारी, पंचायत, और ग्राम स्तर पर जो होते हैं ये इधर से ग्राम प्रधान और इधर से प्रधान सचिव, ये बात होती है। और ये सभी आप सबको, यही पंचायती राज व्यवस्था का उत्तर प्रदेश में आधिकारिक जो धन निर्गमन करने का यही ढांचा आपको दिया जाता है, दिया गया है। सबसे ऊपर राज्य में जो लखनऊ बैठते हैं विकास अधिकारी हैं, मंडल स्तर पर संयुक्त विकास आयुक्त यानी ज्वाइंट डेवलपमेंट सेक्रेटरी बोलते हैं, फिर सीडीओ है, सीडीओ का मतलब चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर है, फिर परियोजना, उनके नीचे जिला स्तर पे अधिकारी ही कौन होते हैं, परियोजना निदेशक जिसे पीडी बोलते हैं, जिला विकास अधिकारी जिसे डीडीओ बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर, और आपको जो है कि उपायुक्त यानी जनरल सेक्रेटरी आपको जो है मनरेगा, उपायुक्त मनरेगा आपको आते हैं जिला स्तर पे। फिर ब्लॉक स्तर पर आपको कौन कौन है, तो खंड विकास अधिकारी जिसे ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के नाम से जाना जाता है। इसके नीचे जो होते हैं वो सहायक विकास अधिकारी पंचायत, यानी जब निचले स्तर पर बातें की जाती हैं तो पंचायती राज व्यवस्था के तहत आपको एक तरफ देखते होंगे कि वीडियो होते हैं और एक तरफ आप देखते होंगे कि सेक्रेटरी होते हैं। तो ये प्रधान सचिव का मतलब सेक्रेटरी से है और इधर का मतलब ग्राम प्रधान से है, ठीक ना। तो ये सेक्रेटरी साहब यहाँ है और ग्राम प्रधान यहाँ है। तो ये आपको पंचायती राज व्यवस्था का सबसे बेहतरीन आप कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में ये आपको हायरार्की माना जाता है। अब यदि कहेंगे तो यही आपको नगर निकाय के विषय में भी बताएंगे, लेकिन नगर निकाय मैं यहां नहीं बताऊंगा। उत्तर प्रदेश का जब नगर निकाय भारत का बताने लगूंगा तो वहीं पे उत्तर प्रदेश के नगर निकाय के विषय में भी आपसे चर्चा परिचर्चा होगी। आगे हम सब जो है
के इस व्यवस्था के तहत राज्य वित्त आयोग के विषय में हम लोग यहीं पर देखते हैं, ठीक ना। राज्य वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 243 आई में किया गया है। इसमें तो 243 आई में आपको राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान आपको किया गया है। फिर यहीं पे नोट कर सकते हैं, राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष के लिए राज्य वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति आपको जो है का गठन करता है। ये आपको प्रमुख बातें हुई, ठीक ना। नेक्स्ट, अब यहीं पे कर लो, प्रथम राज्य वित्त आयोग का गठन का गठन 1994 ईस्वी में किया गया। ये उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बता रहा हूं, ठीक ना, ठीक। और करंट में देख लेना, याद शायद मुझे वर्तमान में राज्य वित्त आयोग उत्तर प्रदेश वित्त आयोग के अध्यक्ष, ये देखना पड़ेगा, याद नहीं है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है भाई? आनंद मिश्रा है, आनंद मिश्रा। ये 5वें नंबर पे है, पंचम राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष। कर लीजिएगा, पंचम राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो आनंद मिश्रा जी आपको जो है पंचम राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष आपको बनाए गए हैं, ठीक ना। ये आपको प्रमुख रूप से जो है कि आप सबने देखा, ठीक। नेक्स्ट देखिए, अब इसके बाद जो है ग्राम पंचायत के विषय में, उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत के विषय में हम सब आइए देखेंगे। ग्राम पंचायत देखिए बाबू, आप सबको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में पंचायत की पहली बार स्थापना जो थे ये 15 अगस्त 1949 ईस्वी को किया गया था। ग्राम पंचायतों का गठन 1000 आबादी के पर किया जाता है। पंचायतों में मतदाता की आयु 18 वर्ष होती है तथा पंचायत के जो पदाधिकारी चुनाव लड़ते हैं या पंचायतों के पदाधिकारियों की आयु जो होती है वह 21 वर्ष न्यूनतम होनी चाहिए। ग्राम पंचायत का अध्यक्ष
ग्राम प्रधान होता है और यह गांव का प्रथम नागरिक भी होता है। इसका चुनाव प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली के द्वारा मतदाताओं द्वारा किया जाता है। ग्राम पंचायत के सदस्यों का चुनाव भी प्रत्यक्ष रूप से मतदाताओं के द्वारा ही किया जाता है। उप प्रधान का चुनाव ग्राम पंचायत के सदस्य अपने बीच से करते हैं। ग्राम पंचायत में सदस्यों की संख्या का निर्धारण जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। तो उसकी नियमावली है। नियमावली में यह है कि यदि जनसंख्या 1000 से अधिक है और 2000 से कम है तो ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत सदस्यों की संख्या 11 निर्धारित की गई है। यदि जनसंख्या 2000 से अधिक और 3000 से कम है तब ऐसी स्थिति में 13 पंचायत सदस्यों के निर्धारण का प्रावधान किया गया है। और यदि जनसंख्या 3000 से ऊपर हो जाती है तो पंचायत सदस्यों की संख्या 15 निर्धारित की गई है। तो ये उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित प्रमुख बातें हैं। ठीक ना? अब पूरी बात याद हुआ होगा, ठीक नहीं हुआ होगा तो लिख देता हूं, ये पूरे ध्यान से आप लोग याद कर लीजिए, ध्यान दीजिए। उत्तर प्रदेश में पंचायत की स्थापना पहली बार 15 अगस्त 1949 ईस्वी को हुआ। ठीक ना? पहली बार 15 अगस्त 1949 ईस्वी को हुई। ग्राम पंचायतों का यथासंभव गठन गठन 1000 की आबादी पर किया जाता है। ग्राम पंचायत के मतदाता के लिए में मतदाता की आयु की आयु 18 वर्ष तथा पंचायती राज व्यवस्था के तहत चुनाव लड़ने की आयु 21 वर्ष निर्धारित किया गया है। ये सब इंपॉर्टेंट लाइन है, हर एक लाइन बच्चा इंपॉर्टेंट है। ग्राम पंचायत का अध्यक्ष ग्राम प्रधान होता है। यह गांव का प्रथम नागरिक भी होता है। प्रथम नागरिक होता है। ये आपको बातें हुई। नेक्स्ट, ग्राम प्रधान का चुनाव
प्रधान का चुनाव प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा होता है। यानी प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली का मतलब कि मतदाता सीधे गांव के प्रधान का चयन करते हैं, ठीक ना। ग्राम पंचायत के सदस्यों का चुनाव भी मतदाता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के आधार पर किया जाता है। ये आपने बात ही देखा, ठीक ना। उप प्रधान का चुनाव ग्राम पंचायत के सदस्य अपने ही बीच से किसी एक को चयनित करते हैं। ठीक ना। अपने ही बीच से किसी एक को चयनित करते हैं। ग्राम पंचायत के सदस्यों का चयन निम्न आधार पर चयन की जगह में सीटों की संख्या, सीटों की संख्या निम्न आधार पर निर्धारित की जाती है। पहला 1000 तक सदस्य रहने पर की जनसंख्या होने पर 9 सदस्य। दूसरा 1000 से 2000 के बीच जनसंख्या पर 11 सदस्य। तीसरा 2000 से 3000 के बीच जनसंख्या पर 13 सदस्य। और 3000 से अधिक जनसंख्या पर 15 सदस्य। ये आपको जो है ये निर्धारित किए जाते हैं। अब अगला जो बातें करेंगे ग्राम पंचायतों के बैठकें, ठीक ना। इसी पे हम लोग चर्चा करते हैं। तो ग्राम पंचायतों के बैठकें, ग्राम पंचायतों की बैठकें जो है ये कार्य संपादन के लिए
प्रत्येक माह में कम से कम एक बार बैठक अवश्य होगी। जबकि दो लगातार बैठकों के बीच 2 माह से अधिक का अंतर नहीं होगा। यानी जैसे केंद्रीय पढ़ते हो कि 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं, तो यहां 2 माह से अधिक का अंतर नहीं होगा। नेक्स्ट, किसी ग्राम पंचायत के प्रथम बैठक उस समय की बैठक से 30 दिन के भीतर होना चाहिए। यानी एक बैठक से दूसरे बैठक के बीच 30 दिनों से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए, यह अनिवार्य है। भीतर होना ये अनिवार्य है, लिख दे, अनिवार्य है, नहीं तो आप लोग हिला हवाली मचा देंगे इसमें और आगे की चीजें। नेक्स्ट, ग्राम पंचायतों का अधिकारी, नोट लिखिएगा ना, ग्राम पंचायत का सचिव ग्राम विकास अधिकारी जिसे वीडियो बोलते हैं, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, ग्राम विकास अधिकारी होता है। एक ग्राम विकास अधिकारी वर्तमान में 5 ग्राम पंचायतों का कार्य देखता है। ये आपको जो है बातें हुई। आगे हम सब निरंतर जारी रखेंगे और जो है कि नेक्स्ट क्लास में इससे आगे की बातों पर चर्चा की जाएगी, जिसमें ग्राम सभा की बैठक, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत,